नमस्कार, अमरजाल.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। नीट पेपर लीक मामले में एग्जाम को रद्द करने के बाद अब तेजी के साथ पेपर लीक को अंजाम देने वाले लोगों तक पहुंच बनाने के लिए जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं। तेजी के साथ इस पर काम हो रहा है। इसमें कई नाम सामने अभी तक आए हैं। दरअसल 3 मई को देश भर में नीट एग्जाम का आयोजन किया गया था और इसके बाद खुलासा हुआ कि एक गेस पेपर में पहले ही ज्यादातर सवाल एग्जाम से हूबहू मैच करते हुए अवेलेबल थे। इसके बाद शक हुआ और जांच शुरू हुई तो 12 मई को एनटीए ने पेपर लीक की आशंकाओं के बीच परीक्षा को रद्द कर दिया। अब जांच में न सिर्फ कई छात्रों के नाम सामने आ रहे हैं, कुछ कोचिंग सेंटर्स के नाम इसमें जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ कुछ अभिभावक भी जांच के दायरे में आ गए हैं। लेकिन सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं कि आखिर अब तक जांच में क्या कुछ अहम बातें सामने आई हैं। जांच एजेंसियों के मुताबिक नीट 2026 का क्वेश्चन पेपर सबसे पहले नासिक में एक प्रिंटिंग प्रेस से बाहर निकाला गया था, लीक किया गया था। बताया यह जा रहा है कि यहीं से इस साजिश की शुरुआत हुई थी। जो नाम सबसे पहले सामने आया है उसका नाम है शुभम खैरनार। दरअसल जांच एजेंसियों के मुताबिक शुभम करीब 30 साल का है और मेडिकल शिक्षा से जुड़ा हुआ है। जांच के मुताबिक शुभम BAMS का छात्र है। एजेंसियों का आरोप है कि शुभम ने प्रिंटिंग प्रेस से ही इस क्वेश्चन पेपर को लीक किया था और इसके बाद इस पेपर को सीधे लीक पेपर के तौर पर वो बेचता तो शक होता और इसीलिए उसने इसे एक गेस पेपर में कन्वर्ट कर दिया और गेस पेपर के तौर पर ही उन तमाम लोगों तक आगे उसने पहुंचाया। वहीं असली क्वेश्चन पेपर के सवालों को इस तरीके से पैकेज किया गया जैसे किसी एक्सपर्ट के द्वारा हाई प्रोबेबिलिटी प्रैक्टिस सेट यानी गेस पेपर तैयार किया गया हो और इसी वजह से पेपर लीक की भनक शुरुआत में किसी को भी नहीं लगी। सूत्रों के मुताबिक यहीं पहली डील भी हुई। जानकारी के मुताबिक पेपर करीब 10 लाख रुपए में सबसे पहले शुभम ने हासिल किया था और उसके बाद इसे करीब 15 लाख रुपए में यानी उससे भी ज्यादा रकम में बेचा गया। एजेंसियों को यह शक है कि पेपर एग्जाम से करीब 40 से 45 घंटे पहले ही डिजिटल फॉर्म में मौजूद था और एन्क्रिप्टेड चैट्स के जरिए सीमित लोगों तक इसे पहुंचाया गया। वहीं इसके बाद महाराष्ट्र से अगला बड़ा लिंक हरियाणा के गुरुग्राम में मिला। जांच में बताया जा रहा है कि गुरुग्राम में सक्रिय एक गैंग ने पेपर को बड़े पैमाने तक फैलाया। आरोप यह भी है कि यह गैंग व्हाट्सएप, टेलीग्राम, निजी चैट ग्रुप्स और रेफरल नेटवर्क के जरिए छात्रों तक इस गेस पेपर के जरिए पहुंचा। छात्रों से यह कहा जाता था कि यही पेपर आएगा, सवाल यहीं से बनेंगे और अगर मौका तुमने गवा दिया तो बाद में पछताओगे। जांच एजेंसियों को यह भी शक है कि इस नेटवर्क में सिर्फ बिचौलिए नहीं बल्कि कुछ डॉक्टर्स, मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए लोग और एडमिशन नेटवर्क से जुड़े लोग भी शामिल हो सकते हैं। और अब बैंक खातों, UPI ट्रेल, चैट बैकअप और साथ ही कॉल रिकॉर्ड्स की जो जांच है वो भी खंगाली जा रही है। हरियाणा के बाद नंबर आता है राजस्थान का, जहां पर यह नेटवर्क पहुंचा और इस केस का सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू भी जांच एजेंसियों को यहीं से मिला है। जांच एजेंसियों के मुताबिक जयपुर ग्रामीण के जमवारामगढ़ से 2 भाइयों जिनका नाम मांगीलाल और दिनेश बताया जाता है, इनके नाम सामने आए हैं। जांच के मुताबिक दोनों भाइयों ने 26 और 27 अप्रैल के बीच में करीब 30 लाख रुपए देकर इस पेपर को खरीदा। शुरुआत में मकसद सिर्फ उनके खुद के बेटों को फायदा पहुंचाना था जो सीकर में नीट की तैयारी कर रहे थे, लेकिन जल्दी ही यह पारिवारिक मदद से निकलकर व्यापार में बदल गया। आरोप है कि 29 अप्रैल से दोनों भाइयों ने यह गेस पेपर अपने परिचित छात्रों, रिश्तेदारों, स्थानीय संपर्कों और दूसरे अभ्यर्थियों तक भी पहुंचाना शुरू कर दिया। कई छात्रों ने जांच एजेंसियों को यह बयान दिया है कि परीक्षा से पहले उनके मोबाइल पर पेपर उपलब्ध है जैसे मैसेजेस भी आए थे। फिर यह मामला सीकर आता है, जहां इस केस में सबसे पहले पेपर लीक का खुलासा हुआ है। सीकर में कई छात्रों को एग्जाम से लगभग 1 महीने पहले गैस पेपर मिलने लगे थे। शुरुआत में सभी छात्रों ने इसे सामान्य मार्केटिंग टेक्टिक समझा, लेकिन जब परीक्षा खत्म होने के बाद एक छात्र ने इस वायरल पेपर को अपनी कोचिंग के फिजिक्स फैकल्टी को भेजा। जब फैकल्टी ने सवालों का मिलान किया तो तस्वीर बेहद चौंकाने वाली थी। बायोलॉजी के करीब 90 सवाल और केमिस्ट्री के 35 से ज्यादा सवाल
असली क्वेश्चन पेपर से मेल खाते हुए मिले। यह कोई संयोग नहीं हो सकता था। इसके बाद पुलिस और एनटीए तक इसकी शिकायत पहुंची और फिर इस पूरे मामले की जांच शुरू की गई। जांच आगे बढ़ी तो सीकर से एक और अहम नाम सामने आया, राकेश मंडावरिया का। जांच एजेंसियों के मुताबिक राकेश सीकर में काउंसलिंग का काम करता है। आरोप है कि उसके पास पहले से ही यानी एग्जाम से कई दिन पहले ही यह पेपर पहुंच गया था। उसने इसे सिर्फ छात्रों तक नहीं बल्कि पीजी संचालकों, हॉस्टल ऑपरेटर्स, कुछ कोचिंग संपर्कों को और निजी एजेंट्स तक भी पहुंचाया। अब जांच एजेंसियां उसके मोबाइल, क्लाउड बैकअप, बैंक रिकॉर्ड्स और संपर्क सूची भी खंगाल रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसके जरिए ये आखिर कितने लोगों तक पहुंचा। इसी दौरान जांच में एक और चौंकाने वाला लिंक भी सामने आया, केरल से। एजेंसियों के मुताबिक सीकर का एक छात्र जो केरल में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा था, उसके पास भी ये क्वेश्चन पेपर पहुंचा था। आरोप है कि उसने अपने मेडिकल सर्कल, दोस्तों और निजी संपर्कों के जरिए इसे कई छात्रों तक पहुंचाया, कई लोगों तक पहुंचाया। जांच में आगे एक और नाम मनीष यादव का भी बताया जा रहा है। एजेंसियों को यह शक है कि मनीष नेटवर्क का कोऑर्डिनेटर हो सकता है, यानी अलग अलग जगहों पर राज्यों के ऑपरेटर्स को जोड़ना हो, पैसे का हिसाब रखना हो, डील्स को बढ़ाना हो या डिजिटल कम्युनिकेशन को सुरक्षित रखना हो, ये इसमें सभी जो भूमिका है उसमें मनीष यादव था। उसके संपर्क जयपुर से लेकर सीकर, गुरुग्राम और महाराष्ट्र से भी जुड़े हुए बताए गए हैं। अब तक राजस्थान में एसओजी करीब 150 लोगों से पूछताछ कर चुकी है। इनमें छात्र, अभिभावक, एजेंट, कोचिंग संपर्क, इसके अलावा पीजी संचालक और नेटवर्क ऑपरेटर्स भी शामिल हैं। 15 जो संदिग्ध हैं सीबीआई को सौंपे जा चुके हैं। इनमें मांगीलाल, दिनेश, राकेश मंडावरिया, रजत कुमार, अमित मीणा नाम के कई लोगों के नाम अभी तक सामने आए हैं, जिसे लेकर लगातार जांच एक के बाद एक आगे बढ़ रही है और इनसे पूछताछ भी की जा रही है। वहीं सीबीआई ने इस मामले में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और सबूत मिटाने जैसी गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। एजेंसी अब मल्टी स्टेट मनी ट्रेल, टेलीग्राम चैनल्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स, क्लाउड बैकअप्स, डिलीटेड चैट्स और इनक्रिप्टेड डिजिटल कम्युनिकेशन की जांच कर रही है। जांच एजेंसियों का कहना है कि अभी तक यह सिर्फ शुरुआत है। जैसे जैसे डिजिटल सबूत खुलेंगे वैसे वैसे कोचिंग इंडस्ट्री और मेडिकल एडमिशन नेटवर्क से जुड़े हुए कई बड़े नाम और भी सामने आ सकते हैं और खुलासा हो सकता है देश की सबसे प्रतिष्ठित नीट मेडिकल एग्जाम के इस पूरे धांधली का। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।